नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र गहवई है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम का हाल है। आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी के नियमों पर उठे बवाल पर, और इस बवाल को लेकर बिलासपुर में एक बैठक की गई है। लगातार आंदोलन की बात हो रही है। क्या इनकी मांगे हैं और क्या ये चाहते हैं, क्या नियम में खामी है जिसको लेकर इतना बड़ा विवाद उठ गया है, इन्हीं से चर्चा करते हैं। ये जो यूजीसी के नए नियम आए उसके बाद लगातार पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा है। क्या ऐसा इस नियम में है जिसको लेकर के आप बैठक कर रहे हो, विरोध की बात कह रहे हैं? देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यदि सर्वाधिक प्रभावित हुआ है और जो नुकसान हो रहा है सामान्य वर्ग का, अब तक हम सहे हैं। और अभी जो यूजीसी कानून जो आया है, उस यूजीसी कानून में केवल सवर्ण समाज को छोड़ के बाकी को एक जगह करके ये जातिवाद फैला रही है सरकार, और इस जातिवाद का ही हम विरोध करते हैं। किसी वर्ग विशेष का हमें कोई विरोध नहीं है, किसी जाति के विरोध नहीं है, पर हम अपनी रक्षा सुरक्षा को देख के आज हम चिंतित हो गए हैं, इसीलिए आज इकट्ठे हो रहे हैं। हम ये जो यूजीसी कानून को अंत तक, जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम संघर्ष करेंगे। सवर्ण समाज जिंदाबाद, सवर्ण समाज। आप लोगों ने एक बैठक की है, आज क्या फैसला लिया गया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में स्टे भी मिल गया है, इसके बाद क्योंकि आगे क्या होना है? सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। परंतु ये लड़ाई जो यूजीसी एक्ट में लागू किया है, उसकी अंत तक हमको आगे जाना है। इसके लिए हम लोग जो आज कार्य योजना बनाए हैं, अगर 1 तारीख को भारत बंद पूरा होता है, हमारे जो और साथी है पूरे देश भर के, उसमें हम भारत बंद को पूरा क्रियान्वयन कराएंगे बिलासपुर में भी। और 1 तारीख को पूरा सवर्ण समाज एक होकर पूरा रैली के रूप में देवकी नंदन चौक से लेकर कलेक्ट्रेट तक ज्ञापन देगा। राज्यपाल जी के माध्यम से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा, और इसका विरोध तब तक किया जाएगा जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। जो नियम है, जो नया नियम आया, क्या खामी दिखती है जिसकी वजह से इतना विरोध होने लगा? नए यूजीसी नियम के तहत यह मान लिया गया है कि जो सवर्ण समाज का बच्चा है 16 साल 17 साल की अवस्था में जब वह कॉलेज पढ़ने जाएगा तो वह स्वाभाविक रूप से अपराधी होता है। अगर उसके ऊपर किसी ओबीसी बच्चे के द्वारा या एससी एसटी बच्चे के द्वारा चार्ज लगाया जाता है तो उसे माना जाएगा कि वह अपराधी है, और उसके विरुद्ध अगर शिकायत सही पाई गई तो 3 साल के लिए रेस्ट्रिकेट करना और साथ ही साथ जेल का भी प्रावधान रखा गया है। परंतु अगर किसी भी प्रकार का नहीं पाया गया तो पता नहीं कब निर्णय होता है उसका। परंतु वही उन्हीं स्थितियों में, उन्हीं परिस्थितियों में कहीं कोई सवर्ण वर्ग का बच्चा किसी ओबीसी या फिर एसटी एससी के बच्चे के विरुद्ध में वही चार्ज लगाता है तो उनके ऊपर कोई भी कार्यवाही का प्रावधान नहीं रखा गया है। ये सबसे बड़ा जो दोषपूर्ण शासन की नीति दिख रही है वह है। और बेहतर यह है कि अगर आपको यह कानून लाना है, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करना है, तो सभी वर्ग को एक साथ रखा जाए, एससी एसटी ओबीसी और सवर्ण। तो उसके बाद सबके लिए जब यह बराबर हो जाएगा तो शायद सबके लिए अच्छा हो जाएगा। परंतु आप तो यहाँ चाहते हैं कि सवर्ण वर्ग दोषी ही है और उनके साथ ये होना चाहिए, तो वह मंशा जो है शासन की गलत है। उसके विरोध में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, और जब तक यह कानून वापस नहीं होता हम आंदोलित रहेंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे हम, और लगातार इसका विरोध करेंगे। ये कानून में बदलाव चाहते हैं या पूरा कानून रद्द करना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं पूरा कानून रद्द हो और ऐसा कानून बनना चाहिए जो सब समतामूलक समाज को लेकर के हम बात करते हैं, समानता का बात करते हैं। सरकार बात करती है कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और हम सरकार के लोग ही हमारे लोगों को बांटने में लगे हुए हैं। अगड़ा पिछड़ा एससी एसटी ओबीसी जनरल के नाम पे बांट रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये कानून पूर्णतः रद्द हो और समतामूलक कोई एक ऐसा कानून हो जो इसमें पूरे समाज को एक नियम बनाया जाए, एक नियम के तहत हमारा पूरा समाज संचालित हो। पूरे नियम एक होने चाहिए। बिल्कुल, जो नियम है, कायदे हैं, वो एक होने चाहिए। ऐसा क्या हो गया इस कानून में कि पूरे देश भर में बवाल उठने लगा, और आप कह रहे हैं कि अब सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, और यदि ये रद्द नहीं होता है तो रद्द करवाने तक लड़ाई लड़ेंगे? क्या कुछ इस कानून में बदलाव करके लागू किया जा सकता है? देखिए, ये जो कानून आया है, अगर आप इसके प्रावधानों को पढ़ेंगे तो ये पुनः छुआछूत फैलाने वाला कानून है, और इससे जातियों में जो भेदभाव लाने की कोशिश की गई है, मैं उसको सिर्फ 2 जो उनके कानून के जो प्रावधान है उसमें आपको बताना चाहूँगा। उसमें ये लिखा हुआ है, जो उसकी तीसरी कंडिका है, कि
जो भी व्यक्ति, चाहे वो ST, SC, OBC, विकलांग का हो, वो सामान्य वर्ग के व्यक्ति को, सामान्य वर्ग, क्योंकि अब वो उसको अलग कर दिया गया है, उसको उसके ऊपर आरोप लगाएगा और वो आरोप स्पष्ट ना होकर अंतर्निहित भी होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और कार्रवाई ऐसी नहीं होगी जो पहले नोटिस दिया जाता था या उसके ऊपर कोई बात की जाती थी, सीधे उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और पुलिस के हाथों सौंपा जाएगा। ना उसके अधिकारों के तहत उससे ये पूछा जाएगा कि आपकी गलती थी कि नहीं थी, यहाँ तक कि इसमें यह भी प्रावधान जुड़ा हुआ है कि जिस व्यक्ति ने शिकायत की है उसका नाम भी नहीं पता लगेगा, अर्थात आपके खिलाफ कंप्लेंट किसने करी है, कंप्लेंट क्या करी है और कंप्लेंट क्यों करी है, इसकी जानकारी भी उस व्यक्ति को नहीं होगी। इससे सीधा सीधा अर्थ यह है कि सामान्य वर्ग का बच्चा जब अपने कॉलेज जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि वो अंडर ट्रायल है, उसके ऊपर कोई केस चल रहा है, कि किसी भी दिन उसको बिना जानकारी के उसके खिलाफ एक जजमेंट आ जाएगा और उसको रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। तो इसके बाद जब हमारे बच्चे कॉलेजों में जाएंगे तो उनको ये डर रहेगा, ये घबराहट के साथ जाएंगे कि हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है, तो वो अन्य जातियों से दूर ही बना लेंगे और ये फिर छुआछूत की एक जो प्रणाली जिससे हमारे पूर्वजों ने हमें उभार के यहाँ तक लाया था वो फिर आ जाएगी। तो इसलिए ये समानता का अधिकार देने के लिए नहीं, समानता से सामान्य वर्ग को दूर करने और फिर जातियों में भेदभाव और छुआछूत लाने वाला ये प्रावधान है, इसके लिए हम विरोध करते हैं। जो प्रावधान आए वो काफी सोच समझ के बाद कुछ लागू किया गया होगा, क्या उसमें सामान्य वर्ग के लोग शामिल नहीं थे, जिसकी वजह से जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि सामान्य वर्ग के खिलाफ कानून आ गया, तो क्या उसमें उस कानून को बनाने में जो सामान्य वर्ग के लोग शामिल नहीं रहे होंगे? अब सोशल मीडिया में तो देख रहे हैं कि सामान्य वर्ग के भी लोग थे, लेकिन ये कानून इतना हमारे पीढ़ी के लिए घातक है कि अभी हम सबका ये हाल है तो हमारे आगे आगे वाली पीढ़ियों का क्या हाल होगा। इसीलिए हम सारे लोग आए हुए हैं यहाँ और इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे, लेकिन इस बिल को पास नहीं होने देंगे। ये जो नए कानून आ रहे हैं, कुछ प्रावधान जिन पे आपको शक है कि ये गलत हो सकते हैं, उसको चेंज करने के बाद ठीक है क्या? ये काला कानून है, सरकार की भर्रासही नीति के चलते इस तरह का कानून लागू हुआ है जो आपसी मतभेद बढ़ाएगा। और शुरू से देखा जाता है कि जो एट्रोसिटी के नाम पे बेगुनाह सजा काटता है, 10 साल सजा गुजार लिया, फिर पता चला बेगुनाह है, तो उसका उतना कीमती समय उसके घर वाले कुछ हुए हैं, उसको कहाँ से लाएंगे? तो ये शास्त्र छोड़ के शस्त्र उठाने पर मजबूर करने वाला कानून है, इसका मैं विरोध करता हूँ और ये कानून वापस होना चाहिए। ये कानून वापस होना चाहिए। जो सरकार ये कहती है कि हम सबको लेके चल रहे हैं और एकजुट कर रहे हैं, देश को एक सूत्र में पिरो रहे हैं, ऐसे समय में इस कानून को लागू किया जाना या इस कानून का बनना कितना घातक हो सकता है, जैसा आप लोग आरोप लगा? ये सरकार की नीति और नियत की बात होनी चाहिए। आपकी नीति क्या है, नियत क्या है? आप जब सत्ता में आने की हिंदुत्व की बात करते हैं, जैसे ही सत्ता में बैठते हैं तो हिंदुत्व को तोड़ते हैं, आप विखंड कर रहे हैं। आप बात करने जा रहे हैं कि हम अखंड भारत की बात करेंगे और यहाँ बच्चों पर जाति भाव की भावना पैदा कर दिए। आप मुझको ये बताइए कि पिछड़ा वर्ग ने क्या इस मांग को रखा था, फिर भी उनको आप सुविधा दिए, क्यों? क्योंकि आपको वोट की फसल दिखाई दे रही है आने वाले चुनाव में। तो जब आप राजनीतिक नजरिया से देखेंगे तो परिणाम यही होगा। पर जो भारत की रीढ़ है, असामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, भारत की रीढ़ है, यदि आप रीढ़ को तोड़ोगे तो जाति जीत जाएगी पर भारत कमजोर हो जाएगा। इस बात का ध्यान सबको रखना चाहिए। और जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग, कहा जाता है कि सत्ता में जैसे बैठते तो रावण हो जाते, तो निश्चित रूप से रावण का घमंड टूटा था। हम परशुराम या विभिन्न समाज के जो लोग, स्वर्ण जाति के लोग हैं, आज संकल्प लेकर बैठे हैं कि जो हमारे बाल बच्चों की फिक्र और चिंता नहीं करेगा तो उसको भी हम जीने नहीं देंगे। हमारा भी अपना अधिकार इस देश में है। यदि आजादी की लड़ाई के लिए हमारे सारे लोग ने स्वतः निछावर किया तो वर्तमान में हमारे बच्चे या हमारी आने वाली पीढ़ी क्यों भुगतान किसी प्रकार का भोगेगी कि उनको कोई भी आके कुछ भी बात करे। और उनको आज पढ़ने लिखने की बात छोड़ दीजिए, जब पढ़ के आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? हमारा बच्चा जब पढ़ने जाता है तो बचपन से उसको मालूम है कि किसी प्रकार की कोई सुविधा हमको सरकारी नहीं मिलेगी, कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। अपने बुद्धि से, विवेक से आगे बढ़कर वहां पहुंचता है। उसके बाद आप कंपटीशन ला देते हैं नंबर पर, उसमें रुक जाता है। अब जब जाति भेदभाव ला दिए तो निश्चित रूप से ये तो प्रयास हो रहा कि इनके बच्चे ना नौकरी करे, ना चाकरी करे और भिक्षाटन जीवन यापन करे। तो
कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सत्ता और शासन में बैठे हुए लोग को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अब हम तो यह बात करेंगे कि समानता का अधिकार सबको है, एक समान कानून हो, यदि आरक्षण होना है तो आर्थिक आधार पर हो, जाति के आधार पर ना हो। ये जैसा कह रहे हैं कि जातियों में बांटने की कोशिश है और जो छुआछूत को बढ़ाने की कोशिश है। जो सरकार ये कहती है कि हम सबको समान रूप से देखते हैं, संविधान ये कहता है कि सबको समानता का अधिकार है, तो क्या ये जो यूजीसी के नए नियम है, जो प्रावधान है, वो इसके खिलाफ है? ये समानता का अधिकार नहीं दे रहा? देखिए, अभी जो कानून आया उसको बेहतर होगा कि इसको काला कानून की संज्ञा देना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, हायर एजुकेशन, देश का सर्वोच्च शिक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो शिक्षा यानी देश का जो पूरा मेरुदंड निर्मित करता हो, और उसने इस प्रकार का एक अजीबा गरीबा एक कानून बना के सामने लिया है और इतना पेचीदा से भरा हुआ है कि ये तो भेद सवर्णों में, ओबीसी में, ट्राइब में, आदिवासियों में क्राइम कहाँ पैदा होता है? कोई सुनिश्चित कर लेगी सरकार कि फलाने जात का आदमी क्रिमिनल है? ये तो उसके अपराध से तय होगा कि वो क्रिमिनल है कि नहीं है, अपराधी है कि नहीं है। जो यूजीसी के जो नियम बनाए गए, क्या जो प्रावधान बनाते समय जो लोग थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसमें सम्मिलित था, वो इन बातों का ख्याल नहीं रख पाया? बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो उसके ऑनेबल जो मेंबर थे उनको ये चीजों को देखना चाहिए था कि इस कानून से आगे चलकर भारत को एकता के सूत्र में मानना है, समानता के सूत्र में मानना है कि इसको बांटना है, तोड़ना है। मैं तो ये कहूंगा कि खंडित भारत करने का ये कानून बनाया गया, और वो भी विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में जो मैंने पूरे भारत की नब्ज है, नौजवानों की पूरी मैंने शिक्षा की हमारी वो मेरुदंड है, वहां इस प्रकार की बातें हो रही है। इस आंदोलन का एकमात्र मकसद ये, एक तो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट को हम आभारी हैं कि जिन्होंने आज उसे स्थगित किया, रोका उसको भी, लेकिन रोकना ही अब पर्याप्त नहीं है। ये काला कानून पूर्ण रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। इस पूरे सवर्ण समाज के लोग इकट्ठे होकर उन्होंने आज यही बातचीत की। बिल्कुल, ये काला कानून वापस लिया जाए। कई दफे ऐसे होता भी है कि कोई कानून लागू हो जाए फिर वो वापस ले लिया जाता है। क्या विरोध इतना तगड़ा है कि सच में ये कानून वापस हो जाएगा या कुछ बदलाव के साथ लागू हो जाएगा? क्या चाहत है आप लोगों की? देखिए, जिस प्रकार से भारत देश में विगत 10-15 दिनों से अस्थिरता का माहौल अचानक पैदा हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण यूजीसी का जो यह काला कानून सरकार के द्वारा देश के समक्ष लाया गया। और इस कानून के तहत विभिन्न प्रदेशों में, सबसे पहले राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जिस तरह से आग उबल रही है, और मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जो देखा जा रहा है, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, राजनीतिक दलों के बहुत सारे बड़े लोग और नौकरी पेशा के बड़े लोग इस्तीफा तक दे रहे हैं। तो यह कानून निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सामाजिक असमानता को बढ़ावा देने वाला है, और इस कानून के तहत जातिवाद कहीं ना कहीं फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। आज जो युवा इस जातिवाद से दूर होकर एक प्रेम के साथ बचपन से लेकर 55 तक एक भाईचारे के साथ टिफिन खाकर अपनी शिक्षा ग्रहण करता था, इस काले कानून से कहीं ना कहीं विभिन्नताएं पैदा होंगी और सामाजिक कुरीतियां, दूरियां बढ़ेंगी। इसी सब को देखते हुए बिलासपुर में सामान्य स्वर्ण समाज के संयुक्त आज एक बैठक रखी गई, और इसमें सभी समाज, स्वर्ण समाज के यहाँ उपस्थित वरिष्ठ जनों, महिलाओं, युवाओं के द्वारा केवल अभी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्थगन संज्ञान में लाकर यह निर्णय पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें संशोधन के लिए भी बातें आगे आ रही हैं, सुनाई दे रही हैं। तो बिलासपुर इस आंदोलन में अछूता नहीं रहेगा। भारत बंद के साथ साथ कलेक्टर के माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन, और आगे भी चरणबद्ध आंदोलन इस काले कानून को वापस लेने के लिए जो करना होगा वह दलगत राजनीति से परे हटकर स्वर्ण समाज इसको करेगा। बिलासपुर इसमें पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल, जिस तरह से कानून में प्रावधान है, संविधान में प्रावधान है कि जो आरोपी है, जिस पर आरोप लगाया गया, उसकी बात भी सुनी जाए, क्या ये जो नया कानून आ रहा है
जिस पर आरोप लगाया जाएगा उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, ये कहा जा रहा है। और यदि ऐसा कानून में आया है तो उसको ठीक किया जाना चाहिए, उसके जो लोग थे उसको ठीक से कानून बनाना था। इस कानून की आवश्यकता ही नहीं। जो विद्यार्थी पढ़ने लिखने जा रहे हैं उनके लिए इस प्रकार का कानून, हम समानता की बात करते हैं। ये भारत देश में आज हमारे प्रधानमंत्री ना कहा जाए पिछड़े वर्ग से हैं, हमारी राष्ट्रपति माननीय आदिवासी वर्ग से हैं। इससे खूबसूरत देश और कहाँ हो सकता है। जब हम समानता की बात करते हैं तो समानता के लिए किसी कानून की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारा एक नैसर्गिक कानून होता है, हम उस पर चलें। बेवजह बहुत टूट चुके हैं, अब और तोड़ने की आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने स्थगन दिया, हमारी बात सुनी, उन्होंने एक तारीख दी कि भाई 2 महीने बाद हम पुनः इस पर विचार करेंगे। पर हमारा आंदोलन तो तब तक चलेगा जब तक यह कानून पूर्ण रूप से वापस ना लिया जाए। जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था उसी तरीके से संपूर्ण वापस होने तक इस आंदोलन को हम जारी रखेंगे। क्या ये राजनीति हो रही है? ये जिस तरह से कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए युवाओं को साधने की कोशिश हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वर्ण समाज जो है देश की अर्थव्यवस्था चलाने में 70% स्वर्ण समाज का हाथ रहता है। दूसरी बात, आरक्षण के नाम पे स्वर्ण समाज हमेशा हर विवाद में स्वर्ण को पीछे किया जाता है, तभी भी हम शांत रहते हैं। लेकिन ये जो कानून है, ये ऐसा कानून है, इसमें जो प्रेम व्यवहार है हमारे भारत देश में, जो सब लोग एक साथ, धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा भारत देश। वोट साधने की कोशिश है क्या गवर्नमेंट? वोट साधने की कोशिश भी है, प्लस ये भी बोला जाता है कि हिंदुओं को बांटने का काम किया जा रहा है। जैसे हम लोग हर जाति के धर्म के लोग सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। ये कानून के द्वारा कहीं ना कहीं भेदभाव होगा। मैं सरकार से निवेदन कर दूं कि कानून को वापस लिया जाना चाहिए। बिल्कुल, जो कानून कहा जाता है कि सबको साथ लेके चलेगी, इससे कह रहे हैं कि आप लोग टूट जाएगा, जबकि इस देश का कानून सबको बराबर का हक देता है। मेरे मत से ये जो मंशा है इस कानून के पीछे, जातिगत भेदभाव ना हो इसके लिए कानून लाया गया है। पर मेरा कहना यह है कि जातिगत भेदभाव से संबंधित सामान्य कानून पहले से मौजूद हैं। तो ये नए कानून विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्था में लाने का कोई औचित्य ही नहीं है। अगर किसी को इस की कोई शिकायत होती है तो सामान्य कानून के तहत वो जाने के लिए स्वतंत्र है। तो ये विश्वविद्यालय पढ़ने वालों बच्चों को एक लफड़े में, एक विवाद में डालने के लिए कानून की आवश्यकता ही नहीं है। आपको विश्वविद्यालय के लिए कानून बनाना है तो शिक्षा से संबंधित कानून बनाइए। आप विवाद बढ़ाने वाला कानून बनाने की जरूरत नहीं है। क्या इस कानून की जरूरत नहीं है? इस कानून की जरूरत इसलिए नहीं है, संविधान में पहले से समानता का अधिकार दिया हुआ है। तो जब समानता का अधिकार दिया हो तो ये ऊपर से थोपने की जरूरत क्या है इसको? ये एक प्रकार से जो है जाति को जाति से लड़ा के देश को टुकड़े में बांटने का कानून है। तो ये जब तक वापस नहीं होगा तब तक ये सवर्ण समाज इसके लिए आंदोलन करता रहेगा। ये जो कानून है वो देश को बांटने का, और जो लोग हैं यहाँ के रहवासी हैं उनको बांटने का कानून है। ये क्या कानून जो है, ये कह रहे हैं कि देश को बांटने का कानून है, एक वर्ग को दूसरे वर्ग का लड़ाने वाला कानून है। क्या ये बात समझ में नहीं आती जो ऊपर बैठे लोग हैं? समझ में आती है उनको, लेकिन उन्हें पता है सवर्ण मुट्ठी भर है और बाकियों की संख्या ज्यादा है। तो ये हमारा जो जातिगत मनस्यता फैलाकर आपस में भाई को भाई से लड़ा रहे हैं। हम बचपन से देखते आए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर किसी के घर जाना खाना सब हम करते आए हैं, ब्राह्मण समाज के हैं। हमको ये बात दिमाग में आती ही नहीं थी। आज ये मोदी जी ने ये जो काला कानून यूजीसी वाला जो लगा रहे हैं, इसके द्वारा जातिगत वैमनस्यता और बढ़ेगी। अब मार काट लड़ाई झगड़ा ये बढ़ेगा। बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाने से डरेंगे, क्योंकि सामान्य वर्ग के बच्चे अगर गलत नहीं है तो भी उनको फंसाने का एक नया कानून बना रहे हैं। इसे रद्द किया जाना चाहिए, और जब तक ये रद्द नहीं होगा, चाहे इसके लिए आत्मदाह भी देना पड़े तो मैं तैयार हूँ। लेकिन मोदी जी को सबक सिखाना जरूरी है। ये जो फूट डालो राज करो अंग्रेजों की नीति थी, उसको मोदी जी लागू कर रहे हैं। आपस में फूट डाल के भाई को भाई से लड़ा रहे हैं। देखिए, जो जिस तरह से ये कानून आया और अब ये कहा जा रहा है कि ये कानून वापस लिया जाए, हो पाएगा? ऐसा लगता है कि लड़ाई आपकी लंबी चलने वाली?
नहीं, कानून तो उनको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राजा और टके शेर भाजी टके शेर खाजा नहीं चलेगा। तो नियम जो है संविधान में उनको वो लागू करना पड़ेगा। और ये जो नियम लाया गया है इसमें सिर्फ जातिगत को लड़ाया जा रहा है और इसमें कुछ भी फायदा नहीं होना, सब एक दूसरे से लड़ेंगे। जब सबको समानता का अधिकार है और जाति को एक करना चाहते हैं तो ये तो जाति से भेदभाव बांट के लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, सिर्फ दंगा फसाद। क्या लग रहा है कि पहले जो हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे अब दूसरे वर्ग संघर्ष में बदल जाएगा? बिल्कुल लगता है ये। और स्कूल शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा के संबंधित ही बातें करना चाहिए। बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनको शिक्षा की बातें और ना समझा के ये राजनीति क्यों? स्कूल में बच्चों को शिक्षा के लिए भेजा जाता है कि वो शिक्षित हो और आगे जाके अपना, हमारे स्वर्ण समाज के बच्चे आगे रोजगार के लिए जाएं, लेकिन वहाँ पे जातिवाद डाल के ये उनका कैरियर चौपट कर रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल, ये चाहते हैं कि जो नया कानून आए पूरी तरीके से रद्द किया जाए, क्योंकि जो कानून में प्रावधान है उसमें सवर्ण वर्ग को वो अधिकार प्राप्त नहीं है जो अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। ऐसे में ये चाहते हैं कि इनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये यूजीसी कानून वापस नहीं हो जाएगा। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।